स्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। आपदा में भी कैसे हम आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को और मजबूती से गढ़ रहे हैं, इसका उदाहरण अब हम देख रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस वायरस से जंग जारी रखते हुए हमें विकास की राह में आगे बढ़ना है। कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन हमें तमाम सावधानियों का कड़ाई से पालन करते रहना है। मैं हूं जया सिन्हा और कोरोना पर नजर में कोरोना से जुड़ी हर खबर। शुरुआत करते हैं फास्ट हेडलाइंस के साथ। लॉकडाउन 4.0 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई गतिविधियां आज से होंगी शुरू। ऑड इवन के आधार पर खुल रहे हैं बाजार, जबकि टैक्सी और कैब सेवाओं का सुरक्षा मानकों के साथ होगा संचालन। सभी उद्योग, जरूरी और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की अनुमति। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, जारी किए नए दिशा निर्देश। महाराष्ट्र में ग्रीन और ऑरेंज जोन में सभी दुकानें और व्यापार खोलने की अनुमति। भारतीय रेल ने अब तक 18 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को पहुंचाया अपने घर। 1400 से अधिक श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का किया गया संचालन। वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का काम जारी। दोहा से कोझिकोड पहुंचा विशेष विमान। भारत में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 38.73% हुई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 58,802, जबकि 39,173 लोग इलाज के बाद हुए ठीक। मृतकों की संख्या 3,163। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 48 लाख के पार। 3,18,000 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका में 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन और इटली समेत यूरोप के कई देशों की स्थिति में सुधार के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील। और आइए सबसे पहले इस वक्त जो भारत में कोरोना की स्थिति है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों की बात करें तो भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 58,802 हो गई है। इनमें से 39,174 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 के संक्रमण से कुल 3,163 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन संतोषजनक बात यह है कि देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर अब 38.73% हो गई है। और दिल्ली में आज से लॉकडाउन 4.0 में कई रियायतें मिलने के लिए दिल्ली की सड़कों पर ऑटो और टैक्सी फिर से नजर आए। ऑटो और टैक्सी फिर से शुरू होने से यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। हालांकि इनका संचालन सशर्त होगा। दिल्ली में लॉकडाउन के चौथे चरण में नई गाइडलाइंस के अनुसार आज से चाय की दुकानें फिर से खुल सकेंगी। बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद में लॉकडाउन 4.0 में रियायतें मिलने के बाद ऑटो और कैब सेवाएं फिर से चलना शुरू हो गई हैं। प्रयागराज में भी लॉकडाउन के चौथे चरण में ढील मिलने के बाद बाजार फिर से खुल गए हैं, जहां लोग बाजार में खरीदारी करते हुए नजर आए। बात करें अहमदाबाद की तो लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के बाद दुकानें यहां भी खुलती हुई नजर आईं। और देश भर में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद दुकानों को खोलने की इजाजत मिल गई है। और इसी क्रम में गुजरात के राजकोट में आज चाय की दुकानों पर लोग कतार में नजर आए। सभी लोग मास्क लगाए हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए नजर आए। और बात करें वंदे भारत मिशन की तो इसके तहत विदेश में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। दोहा से 180 यात्रियों को लेकर विशेष विमान कोझिकोड पहुंचा। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत ये विशेष विमान IX 374 इन यात्रियों को लेकर पहुंचा। अबू धाबी से विशेष उड़ान IX 0452 से भी 173 यात्री और 2 शिशु भी कोच्चि पहुंचे। यात्रियों में मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े 21 व्यक्ति, 41 गर्भवती महिलाएं और 19 पर्यटक हैं। मिशन के दूसरे चरण के दौरान कोचीन के लिए ये चौथी उड़ान है। कोविड लक्षण पाए जाने वाले 2 यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया है। और ब्रिटेन से 41 यात्रियों को लेकर एक उड़ान बिहार के गया हवाई अड्डे पर कल उतरी। ये वंदे भारत मिशन के तहत बिहार के लिए पहली उड़ान थी।
इसमें 31 यात्री बिहार और 10 झारखंड के थे। सभी यात्रियों को पहले से निर्धारित गया के एक होटल और गेस्ट हाउस में क्वारंटीन में 14 दिन के लिए रखा गया है। मिशन के तहत 5 विशेष विमान 24, 25, 26 मई, 1 जून और 3 जून को बिहार आएंगे। इससे पहले कोलकाता में एयर इंडिया की उड़ान से कुल 169 भारतीयों को निकाला गया था, जिसमें 73 छात्र, 16 बुजुर्ग, 45 पर्यटक, मेडिकल इमरजेंसी के 16 मामले और 1 गर्भवती महिला शामिल है। मिशन के तहत पूरे बांग्लादेश में फंसे भारतीयों की पहचान की गई है और 18 विभिन्न जिलों से उनकी स्वदेश वापसी हुई है। पश्चिम बंगाल में क्वारंटीन पूरा होने के बाद ये सभी यात्री अपने अपने घर जा सकेंगे। और खाड़ी देशों से आज 1000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाएगा। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई से आज 6 विशेष विमानों के जरिए ये भारतीय स्वदेश वापस पहुंचेंगे। सऊदी अरब से 2 विमान आएंगे, जबकि 1 विमान रियाद से कोझिकोड और एक अन्य विमान दमम से कोची आएगा, जिसमें हर विमान में करीब 150 यात्री सवार होंगे। दुबई से दिल्ली आने वाले विमान में 179 लोगों के आने की उम्मीद है। बहरीन से हैदराबाद पहुंचने वाली उड़ान में करीब 179 लोग होंगे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए समय से जरूरी कदम उठाए और देश ने इस बीमारी से निपटने के लिए अब तक अच्छा प्रयास किया है और उसे आने वाले महीनों में और अच्छा करने का विश्वास है। इंडिया इज प्लेइंग ए की रोल in fostering bilateral and regional partnerships. Under our Prime Minister's able leadership, India has supplied essential medicines to 123 nations as an expression of solidarity. Therapeutics, diagnostics, and vaccines for the whole world is the only way out of the pandemic. Global collaboration is paramount. Governments, industry, and philanthropy must pool resources to pay for the risk, the research, manufacturing, and distribution, but with the condition that the rewards should be available to everyone. और कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लगातार नई दिशा निर्देश जारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्यालयों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार हैं। आम रूप से बरती जाने वाली सावधानियों की अगर हम बात करें तो दफ्तर में लोगों के बीच हर वक्त 1 मीटर की दूरी का फासला हो। चेहरे और मुंह को ढकने के लिए कवर अथवा मास्क अनिवार्य है। हाथों को 40 से 60 सेकंड तक आपको साबुन से या अन्य किसी पदार्थ से धोना जरूरी है। खांसते और छींकते वक्त मुंह को हमेशा ढकें। कार्यालयों में बरती जाने वाली सावधानियों में अगर हम आगे बात करें तो साधारण फ्लू जैसे संकेतों के मामले में कर्मचारी को दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। कंटेनमेंट जोन की अगर बात करें तो उसके लिए जारी परामर्शों के आधार पर होम क्वारंटीन में रहने की इच्छा जताने वाले कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति मिले। दफ्तरों में मीटिंग और किसी गेस्ट के आने पर डीओपीटी के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। कोविड-19 के संभावित लक्षण की स्थिति में कर्मचारी को अलग रखा जाए। संबंधित राज्य स्वास्थ्य प्रशासन को सूचित किया जाए। तो वहीं संक्रमण के संदर्भ में हाई रिस्क श्रेणी वाले कर्मचारियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाए। लो रिस्क वाले कर्मचारी काम पर आ सकते हैं, लेकिन वे अपने स्वास्थ्य पर 14 दिनों तक नजर रखेंगे। संक्रमण के 1 या 2 मामले मिलने पर पूरे दफ्तर को बंद करने या फिर काम रोकने की जरूरत नहीं है। सीमित स्थान को भी संक्रमित किया जाए, यानी कि सैनिटाइज किया जाए उसे। अगर बड़ी संख्या में संक्रमण की स्थिति है तो पूरे कार्यालय को विसंक्रमित करने के बाद उसे 48 घंटों के लिए बंद रखा जाए। इस स्थिति में सभी कर्मचारी घर से ही काम करें।
कार्यालय की स्थिति फिर से सामान्य घोषित होने के बाद ही कर्मचारी दोबारा दफ्तर आ सकेंगे। तो ये नए दिशा निर्देश, नई गाइडलाइंस आई हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। और आइए अब बात कर लेते हैं कि कोरोना के खिलाफ जो जारी जंग है उससे जुड़ी जमीनी हकीकत के बारे में कुछ। आपको ले चलते हैं राजस्थान, जहां के जयपुर के पंचायत के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को भोजन और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। संवाददाता विशाल ने लोगों को मिल रही इस सुविधा का जायजा लिया। जयपुर से 20 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त हूँ माचवा गांव में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ मेरे लाइन लगी हुई है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ये लाइन लगी है क्योंकि यहाँ पर दिया जा रहा है इनको सूखा राशन और सब्जियाँ, और ये सब किया जा रहा है यहाँ की पंचायत के इनिशिएटिव पर उन लोगों के लिए जो आर्थिक तौर से कमज़ोर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हैं, आटा है, और ये सब इनको प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ दिया जा रहा है। कैसे इनके दिमाग में ये बात आई, यहाँ के जो पंचायत सहायक है हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लादूराम जाट। लादूराम जी, क्या वितरित कर रहे हैं आप? हम आटे के बैग और प्याज और सब्जी, मिर्ची और टमाटर। अच्छा, तो ये क्यों कर रहे हैं आप? ये सर लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है लोगों की। किसी के जरूरतमंद जो लोग हैं, गरीब तबके के कमजोर वर्ग के आश्रित निराश्रित आदमी है, वो जो घी झोपड़ी में बैठे रहते हैं, उनको सरपंच साहब और अन्य भामाशाओं के द्वारा राशन सामग्री लाके वितरित की जा रही है, जो इस लॉकडाउन में उनको एहसास नहीं हो कि हम भूखे सब। राजस्थान में भामाशाह उन लोगों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जो दान दाता होते हैं और बड़ी दिलेरी के साथ दान देते हैं। कितनी बड़ी सहायता है ये? बहुत अच्छा। सब्जी हम तो ले जाते, जब खत्म हो जाता है आटा ले जाते, प्याज ले जाते, टमाटर ले जाते। सरपंच साहब और जो भी पंचायत के भामाशाह वगैरह में जो हेल्प कर रहे हैं उसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे कि आपने सुना, एक ये गरीब की आवाज़ है जो धन्यवाद दे रही है, और धन्यवाद न सिर्फ पंचायत का बल्कि उन लोगों का जिन्होंने अपने दिलों को खोला और ये राशन उपलब्ध कराया। विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, माचवा, जयपुर। जी हाँ, बिल्कुल ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपके आसपास भी कोई भूखा ना सोए। और भारतीय रेलवे भी श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा रही है। 1 मई से अभी तक 1400 ट्रेनों के जरिए 18,50,000 मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कल उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार से बात कर उनके राज्य के लिए और ट्रेन संचालित करने का आश्वासन दिया। उड़ीसा के लिए ट्रेन चलाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि तूफान अम्पन के कारण उड़ीसा सरकार तटीय क्षेत्रों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन नहीं चला पा रही है। इस तूफान के बाद वे रेलवे को और अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति देंगे। और बिहार के प्रवासी श्रमिकों के बारे में वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मेरी सार्थक चर्चा हुई है और उन्होंने कामगारों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को 50 ट्रेनें प्रतिदिन तक चलाने की स्वीकृति दी है। पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ प्रवासी श्रमिकों के बारे में चर्चा हुई और मुझे खुशी है कि उन्होंने राज्य के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या को दोगुनी करने के लिए स्वीकृति दी है। राज्य के प्रवासी श्रमिकों को सकुशल घर पहुंचाने के प्रति वे बेहद गंभीर हैं। इस बीच मुंबई से त्रिपुरा के लिए कल शाम श्रमिक ट्रेन रवाना हुई, जिसमें महाराष्ट्र में फंसे 1342 यात्री सफर कर रहे हैं। दूसरी विशेष ट्रेन कल शाम श्रमिक स्पेशल ट्रेन गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश के रीवा जिले के लिए रवाना हुई, जिसके द्वारा कई प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर रवाना हुए। और भारतीय रेलवे श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा रही है। गोवा के करमाली रेलवे स्टेशन से कल शाम एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए रवाना हो चुकी है। गोवा से रवाना हुई इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 1290 यात्री सवार हैं। और अब बात अफवाहों पर लगाम लगाने की। ट्रेन की बोगियों के बीच यात्रा कर रहे शिशु के साथ एक महिला का दावा करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि ये प्रवासी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस स्थिति में सफर कर रहे हैं। पीआईबी फैक्ट चेक की पड़ताल में पाया गया कि ये पूर्णतः गलत खबर है। ये 2016 से पहले का एक बेहद पुराना वीडियो है और ये वीडियो बांग्लादेश का है। इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है।
जी हाँ, ये इस तरह के कई गलत और पुराने वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और यहाँ पर जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप किसी भी तरह की गलत खबर को लेकर भ्रामक ना हो और सिर्फ सही और सटीक स्रोतों से ही खबर देखें। और कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से अच्छी खबर आ रही है, आइए उन पर डालते हैं नजर। कोरोना योद्धा कठिन आपात परिस्थितियों में भी सेवा के लिए तत्पर हैं। ऐसा ही नजारा सोमवार को कटिहार स्टेशन पर देखने में आया। असम से खगड़िया जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक महिला को जब प्रसव पीड़ा हुई तो कटिहार स्टेशन पर ट्रेन रोककर डॉक्टरों ने उसका प्रसव कराया। जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। सोमवार को रेलवे कंट्रोल रूम को पता चला कि एक महिला को चिकित्सा सहायता की जरूरत है। महिला ट्रेन में सवार थी और ट्रेन असम के जिरानिया से छूटी थी और कटिहार पहुंचने वाली थी। रेलवे ने डॉक्टरों की व्यवस्था की। रेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला का बेहतर तरीके से प्रसव कराया। महिला डॉक्टर ने जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य की जांच की। स्थिति सामान्य होने पर उन लोगों को दवा और दूसरी चीजें देकर उसी गाड़ी से खगड़िया भेज दिया गया। महिला नवादा जिले की रहने वाली है। कोरोना काल में ट्रेन में प्रसव सेवा उपलब्ध कराने वाली मेडिकल टीम की प्रमुख डॉक्टर सुलोचना ने कहा कि उनकी टीम ने सूचना मिलने पर तत्परता से स्टेशन पहुंचकर प्रसव कराया। जब मैं पेशेंट लेके आ रही थी, मुझे हेल्थ मैनेजर भवेश ने कहा कि एक रेलवे में डिलीवरी हो गया, आपको जाना होगा। तो मैंने पीपीई किट भी नहीं लिया, कुछ लिया नहीं, बस इसी तरह आप गाड़ी पे चढ़ गया और बस तेजी से हाजिर हो गया। अच्छा विश्वास था, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सफर के दौरान इस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा, वो भी लॉकडाउन के माहौल में उपलब्ध कराने वाले इन कोरोना योद्धाओं के लिए तालियां तो बनती ही हैं। कटिहार से कुमार मुकेश के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। तो कोरोना काल में मुस्कुराती जिंदगी की तस्वीरें वाकई सकारात्मक का संदेश देती हैं। और अब देखते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना का क्या हाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा कि वैश्विक कोरोना वायरस महामारी प्रतिक्रिया का स्वतंत्र मूल्यांकन जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और चीन ने इस फैसले का स्वागत किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की वर्चुअल बैठक के दौरान ये वादा किया, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना संकट से निपटने में अपने देश का बचाव किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल उठाए और साथ ही चीन द्वारा शुरुआती चरण में इस संकट से ठीक से नहीं निपटने की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का नेतृत्व किया। महानिदेशक टेड्रोस ने कहा कि इस समीक्षा से इस महामारी के खिलाफ भविष्य की तैयारियों में मदद मिलेगी। और दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 48 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 3,18,000 से ज्यादा हो गया है। दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 90,000 से ज्यादा है। वहीं देश में 15,08,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अकेले न्यू जर्सी में 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,31,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 27,000 के पार पहुंच गया है। इसके अलावा शहर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, शहर में संग्रहालय पहली बार खोले गए। तो लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी ढील दी गई है और यहाँ पर जो संग्रहालय है वो खुलते नजर आए। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में कोरोना महामारी के बीच सभी अस्पतालों में रोगियों को भर्ती करने की क्षमता लगभग पूरी हो चुकी है। नए जारी आंकड़ों के अनुसार कुल संक्रमित मामलों की संख्या 2,54,220 हो गई है। इसके साथ ही ब्राजील ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए कोरोना वायरस के पुष्ट मामलों की संख्या में विश्व का तीसरा देश बन गया है। ब्राजील में कोरोना वायरस के कारण अब तक 16,792 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना महामारी से ठीक से नहीं निपटने के कारण राष्ट्रपति और बोल्सोनारो की लोकप्रियता घटती जा रही है। पिछले हफ्ते स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टीच ने भी इस्तीफा दिया था।
और हम आपको बता दें कि इस वक्त आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे देश में स्थिति क्या है, वो भी हम देख रहे हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल में कोरोना वायरस के 80 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 375 हो गई है। नए पाए गए अधिकांश मामलों में सभी मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। नेपाल में 337 सक्रिय मामले हैं, जबकि 36 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हुई है। पूरे देश में अभी कुल 20,090 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जबकि 412 लोग इस वक्त आइसोलेशन में हैं। और इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच गया है। वहीं इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 2,25,000 के पार हो गई है। इटली में करीब 2.5 महीने बाद बार, रेस्टोरेंट्स, रिटेल स्टोर्स और सैलून खुल गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री जोसेपे कोंटे ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगले कुछ महीने हमारे लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकते हैं। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना से 131 लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या 28,000 के पार पहुंच गई है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 1,80,000 से ज्यादा है। फ्रांस में लॉकडाउन से प्रतिबंधों को कम करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे देश में इस वक्त कोरोना की क्या स्थिति है। एक उसके आंकड़े इस वक्त यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से कर्नाटक, हरियाणा, राजधानी दिल्ली समेत तमाम राज्यों में इस वक्त जो ताज़ा आंकड़े हैं कोरोना के, वो आप देख सकते हैं। तो 2 गज दूरी है बेहद जरूरी, सकारात्मक रहे, अफवाहों से बचे, जो कि सावधानी ही बचाव है। कोरोना के इस संकट में जहां हम कई नई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वहीं हमने खुद में और अपने आसपास कई सकारात्मक बदलाव भी महसूस किए हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि इस मुश्किल वक्त में हमें विभिन्न क्षेत्रों के जो कामगार हैं उनकी महत्व को समझाया है और हमें खुद के अंदर झांकने का भी मौका दिया है। इन्हीं तमाम बातों को एक कविता का रूप दिया है मशहूर अभिनेता विनय पाठक ने। आपको छोड़े जाते हैं इन्हीं पंक्तियों के साथ कि लॉकडाउन तू तो निकला टीचर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं एक आधुनिक कविता पढ़ने जा रहा हूं। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। घर में बंद हूं लेकिन मैं कुछ पहले से आजाद हूं। नजरें कैद हैं 4 दीवारी पर, नए नजरिए से आबाद हूं। शुक्रिया लॉकडाउन ये सिखाने के लिए क्यों बिमला से साबुन प्लेट्स पर कभी कभार छूट जाता होगा। हर कप संभाल कर रखने पर भी हाथ से फिसल कर टूट जाता होगा। कि जूठे बर्तनों सी गलत फहमियां बीच बीच में साफ होनी चाहिए। इकट्ठा हूं इससे पहले ही कुछ रंजिशें भी माफ होनी चाहिए। शुक्रिया ये समझाने के लिए कि किस साहस से सफाई वाला रोज दूसरों का कूड़ा उठाता होगा। घर बैठे हम आराम से वो इसेंशियल सर्विस में आता होगा। बाहर की जगमग इतनी थी कि झांकना भूल गए थे भीतर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया लॉकडाउन यह याद दिलाने के लिए कि जरूरत के लिए जो काफी हर घर में वो 10 पैकेट है, पर जरूरत और ख्वाहिश का फर्क ही शायद सुपरमार्केट है। कि जिन खुशियों के पीछे घर छोड़कर रोज भागते रहे, वो खुशियां तो घर वालों से थीं जो बस कुछ पल संग मांगते रहे। जो इत्मीनान ढूंढते रहे एक वेकेशन यूके, पेरिस, रोम में। बच्चों संग जब खेला लूडो, समझे खुशी वही जो होम में। जरूरतें तो सारी कंट्रोल में, बस ख्वाहिशों का भागे मीटर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया दुनिया को याद दिलाने के लिए कि बड़ी बड़ी मिसाइल रखना किसी मसाइल का हल नहीं। हॉस्पिटल्स की है असली ताकत, वेपन्स में कोई बल नहीं। खिल के कुदरत करे इशारे, सुधरने का है पल यही। आज ना संभले तो शायद फिर अपना भी कोई कल नहीं। देश जो बनते थे फन्ने खां, हारे नन्हे अनदेखे क्रीचर से। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे।